नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं लातूर, महाराष्ट्र का एक ऐसा सुंदर जिला जो के मामले में इस समय बहुत आगे है। और यहीं पर हम एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करेंगे जिनका समाज में एक विशिष्ट योगदान है। पहले से नाम के साथ मेरा नाम है, मैं शिवाजी पाटिल कवेकर। मैं भूत विधायक हूँ और अब भी मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का संबंधित सदस्य हूँ और मैं गोवा और गुजरात का प्रभारी हूँ मैं किसान मोर्चा का। और इसके माध्यम से मैं अलग अलग क्षेत्रों में काम करता हूँ। राजनीति में मैं गए कई सालों से यहाँ पे मैं काम करता हूँ और पूरे महाराष्ट्र में, देश में सभी जगह पर यहाँ पे काम करता है। उसके माध्यम से और मैं एजुकेशन में काम करता हूँ। मेरे एक एजुकेशन JSPM एजुकेशन संस्था है जो महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। उसका हमने एक स्लोगन बनाया है कि अध्यात्म, विज्ञान और उद्योग पे आधारित एजुकेशन के माध्यम से वहाँ पे बच्चों को एक तेजस्वी तैयार करना है। तो उसके माध्यम से हम अलग अलग यूनिट के माध्यम से हम काम करते हैं। मैं एक महाराष्ट्र नागरिक सहकारी बैंक का मैं संस्थापक चेयरमैन हूँ। उसके माध्यम से महाराष्ट्र में हम कई अच्छी तरह से काम करते हैं बैंक के माध्यम से। उसमें आपको कहने के यहाँ पे जो हमारे जो महिलाएं हैं तो वो महिलाओं का बचत गट बना के उसके माध्यम से यहाँ पे हमारे लातूर जिले में हो या मराठवाड़े में हो, वहाँ पे करीब 10,000 महिलाओं को बगैर मॉर्गेज का वहाँ पे उनको 20,000 से लेके 1 लाख तक का लोन देते हैं। उनको ट्रेनिंग देते हैं, मार्केटिंग का उनको ये बताते हैं और इस ढंग से उनको महिलाओं को एक सक्षम बनाने का काम उसके माध्यम से हम करते हैं। हम उसी के साथ मैं आपको कहूँगा कि जैसा महाराष्ट्र के अंदर खासकर लातूर जिले में हो, नांदेड़ में हो, वहाँ पे कुछ किसानों ने वहाँ पे आर्थिक कारणों की वजह से सुसाइड की, आत्महत्या की। तो ऐसे परिवारों को जाके मिलके उनको आर्थिक मदद करने का काम हमारे बैंक के तरफ से हमने किया है। और उसके बाद वो जिन्होंने सुसाइड की, आत्महत्या की, उनके परिवार के जो बच्चे होते हैं तो उनको हमने हमारे JSPM एजुकेशन संस्था में दत्तक लेके उनकी पढ़ाई, मतलब उनकी परवरिश, पूरे उनके खाने का, पीने का, रहने का, कपड़ा, किताब, सभी की व्यवस्था वहाँ पे संस्था के तरफ से करते हैं। एक एक बच्चे के ऊपर करीब 3 लाख 4 लाख का खर्चा हम वहाँ पे करके बच्चों को एक समर्थ बनाने का काम उसके माध्यम से हम करते हैं। मैं आर्य समाज के माध्यम से भी काम करता हूँ। मेरा विश्वास ये है कि यहाँ पे मतलब सही ढंग से अगर से युवाओं को अगर से तैयार करना है, आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा कहाँ है? भारत में है। और भारत में जो युवा है वो दुनिया में सबसे होशियार है, ऐसा जो जागतिक सर्वे होता है उसमें ये आया है। लेकिन हमारे पास अभी तक आपको मालूम होगा कि पहले की जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने निधर्मीपना के नाम के ऊपर वहाँ पे जो मतलब जैसा प्रभु रामचंद्र है, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद जी है, यहाँ पे कई ऋषि मुनि है कि जिन्होंने अपने खाली भारत को नहीं बोल के पूरे त्रिलोक को कल्याण करने का काम उन्होंने किया। तो ऐसे लोगों को बाजू में रख के हमने यहाँ के हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया कि यहाँ पे मुगल कौन थे, हुमायूं कौन थे, यहाँ पे निजाम कौन थे। इसके वजह से हमारे जो युवा है उनको मालूम नहीं है। तो अभी आपको मालूम होगा कि शायद देश के एक कर्तव्यगार मुख्यमंत्री, पंतप्रधान, तो जिन्होंने अभी तीसरी बार देश के 1 से 40 करोड़ लोगों ने उनको आशीर्वाद देके, दुनिया के 78% लोग उनको आशीर्वाद देते, उनको लाइक करते। तो उनके आशीर्वाद और मदद की वजह से सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी भी तीसरी बार देश के पंतप्रधान बने। उन्होंने देश का जो एजुकेशन जो सिस्टम बनाया, तो उसके माध्यम से निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है जिसको हम CBCS बोलते हैं, चॉइस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। तो जो एजुकेशन में योगा भी है, उसमें संस्कृत है, उसमें रिसर्च का प्रमाण बहुत बड़े पैमाने पे है, मातृभाषा को महत्व दिया गया है और वहां पे खासकर अध्यात्म के ऊपर भी उन्होंने ये किया है। जैसा कि आपको मालूम होगा, भगवत गीता का आपने एजुकेशन में समावेश किया है और वो बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बच्चों को, मतलब यहाँ के युवाओं को, प्रभु रामचंद्र, आपको मालूम है कि एक पिता के शब्द के ऊपर उन्होंने 14 वर्ष का वनवास किया और वहां पे जाके पूरे असुरों का, रावण जैसे असुरों का नाश करने का काम किया। पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में, त्रिलोक में एक अपना आदर्श निर्माण किया कि एक राजा कैसा होना चाहिए, एक मित्र कैसा होना चाहिए।
एक बेटा कैसा होना चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए, ये हर तरह का मिसाल त्रिलोकधारी पूरे दुनिया को देने का काम प्रभु रामचंद्र ने जी किया है। उन्हीं के मूर्ति की प्रतिष्ठापना यहाँ पे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, आपको मालूम है कि अयोध्या में किया है, और वो निश्चित रूप से भारत को और पूरे दुनिया को एक मार्गदर्शन और यहाँ पे एक अच्छे तरह का गाइडेंस करने का काम, अच्छी तरह की प्रेरणा देने का काम निश्चित रूप से करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित आज जिस ढंग से भारत बन रहा है, आपको मालूम होगा कि भारत में आज, जैसा मैंने कहा कि आपको नरेंद्र मोदी साहब को तीसरी बार पंतप्रधान देश के लोगों ने बनाया, तो आज देश दुनिया में आज आपको मालूम होगा कि आर्थिक प्रगति में 5वें नंबर पे है। आने वाले समय में शायद वो तीसरे नंबर पे जाएगा और 2031 तक दूसरे नंबर पे, मतलब यहाँ पे सिर्फ अमेरिका को भी पीछे डाल के भारत आगे जा सकता है, ऐसा यहाँ पे कई जो इंटरनेशनल जो अभ्यासक है उन्होंने ये कहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के युवाओं को तैयार करने के लिए आप जिस ढंग से आप मतलब यहाँ पे बता रहे, वैसा इनको अध्यात्म का और यहाँ पे हमारे बाकी सभी जो ये है यहाँ की विचार सरणी, उसको देने का काम निश्चित रूप से करना चाहिए। आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपति स्वामी विवेकानंद जी ने 18वें शतक में अपने उम्र के 30 साल में शिकागो के धर्म परिषद में जो उन्होंने व्याख्यान दिया, तो वो व्याख्यान के वजह से, उनके लेक्चर के वजह से पूरी दुनिया को भारत का परिचय हो गया कि भारत एक खाली मतलब आपने परिवार के लिए इसके लिए काम नहीं करते, भारत एक समर्पित भाव से, एक त्यागी भाव से, एक राष्ट्र निर्मित के लिए नहीं बल्कि पूरे मनुष्य को निर्माण करने के लिए, त्रिलोक का निर्माण करने के लिए करता है। जैसा वसुदेव कुटुंब कुंभ, ये हमारा नारा है, यानी पूरे वसुदेव यानी पूरे दुनिया में हमारा परिवार है, ऐसा समझ के यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरे देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर भी आज हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे राज्य के हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी होंगे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार के माध्यम से यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से काम हो रहा है। जैसा मुख्यमंत्री लाडली योजना महिलाओं के लिए उन्होंने बनाया, तो 1,500 रुपये जो हमारे जो गरीब महिलाएं हैं जिनकी उम्र अभी 21 साल से 65 साल तक है, उसको हर महीने को 1,500 रुपये, 1,500 रुपये देने का यहाँ पे उन्होंने जाहिर किया है। उसी माध्यम से उन्होंने किसानों का यहाँ पे लाइट बिल जिसको बोलते हैं वो माफ़ करने का काम किया है, 1 रुपये में पीक बीमा देने का काम किया है, और इसी तरह से कई योजनाएं महाराष्ट्र के अंदर भी। यहाँ पे जो महाराष्ट्र का जो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का जो हमारा जो यहाँ का जो गवर्नमेंट है, उसके माध्यम से बहुत ही क्रांतिकारी इस प्रकार का काम हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से महाराष्ट्र का और देश का एक अलग तरह का एक पहचान पूरे दुनिया के अंदर हो जाएगा। और आपको मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब से यहाँ पे मतलब देश में काम करने को आए, तब से दुनिया के करीब 7-8 राष्ट्र ने, जिसमें अफगानिस्तान है, ब्राज़ील है, कई ऐसे राष्ट्र है जिसमें मुस्लिम राष्ट्र भी है, तो उन्होंने उनका वहाँ का सबसे सर्वोच्च अवार्ड दे के उनका स्वागत किया है, सत्कार किया है। और इसी तरह से आज हम देखते हैं कि दुनिया के करीब 78% लोग उनको लाइक करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी निश्चित रूप से देश के लिए तो काम करते हैं, लेकिन दुनिया को भी प्रेरणा देने का एक अलग तरह का काम, जैसा आपको मालूम होगा कि भारत ये पूरे दुनिया की वहाँ पे मतलब इस ढंग से वो काम करती थी, एक अलग तरह का दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम के मान से पूरे दुनिया को मार्गदर्शन करने का काम भारत देश करता था। उसी तरह से अभी भारत देश कर रहा है और आगे भी करेगा, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। सबसे ऊंची बात तो ये आपने कही कि देश का जो प्रतिनिधित्व है एक ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में है कि क्या कहने हैं। और आपका जो योगदान शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यात्म और नव निर्माण के लिए बच्चों को, बहुत सुंदर। पाटिल सर, एक ही जानना चाहेंगे आपसे हम, बहुत से ऐसे संस्थान हैं, विद्यालय हैं या कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज जो भी है, वहाँ पर बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो अच्छे से पढ़ाई होती है, लेकिन बच्चे संस्कारहीन हो जाते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा है इसके बारे में? ऐसा है, जैसा आपने मूलभूत प्रश्न किया है, मैंने जैसा आपको बताया कि हमारे देश में अभी तक मतलब निधर्मीपना के नाम के ऊपर हमने बच्चों को जो भारत का जो एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का जो शिक्षा है
वो शिक्षा देने का काम यहाँ के हमारे लोगों ने नहीं किया। और इसलिए आप जैसा बोल रहे कि आज जो हम बोलते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन गए तो चलेगा, लेकिन वो इंसान बनना चाहिए। और वो इंसान कब बनता है? जब तक भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म का, जैसे अभी हम बताएंगे डॉक्टर स्वामी देवव्रत आचार्य जी है, जो हमारे राष्ट्रीय आर्यवेद दर के अध्यक्ष है, बाल ब्रह्मचारी है, और उनके माध्यम से हम गए 40-45 साल से लातूर के अंदर अशोक प्रतिष्ठान के माध्यम से हम अध्यात्म, योगासन, प्राणायाम, ध्यान और इसी तरह का हम काम यहाँ पे, मैं खुद भी गए 45 साल से मैं योगासन प्राणायाम करता हूँ, ध्यान करता हूँ। रोज मैं 5:30 बजे उठ के मतलब वहाँ पे भगवान को याद करके मैं ये करता हूँ, और इसी माध्यम से भगवान की पूजा भी करते हैं। हम नहीं ये बोलते कि किसी भगवान की एक की पूजा करो, मैं भगवान शंकर की पूजा करता हूँ। उसी ढंग से मैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद का हो, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मैं याद करता हूँ, महात्मा ज्योतिबा फुले का करता हूँ। मेरे गांव में शक्मे साहिब बोल के एक पवित्र ऐसा हमारा एक दरगाह है, उसको मैं याद करता हूँ। यहाँ पे मैं हनुमान जी को याद करता हूँ। मेरा ऐसा कहना है कि जो भी समझो, मतलब चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सबके मार्ग कहाँ जाते हैं? तो सत्य की ओर जाते हैं। अध्यात्म के मार्ग से हम जाएंगे तो सत्य की ओर ही जाएंगे। तो इसलिए जो भी मतलब उसमें अच्छा है उसको लेकर हम किसी प्रकार का जातिवाद हम नहीं करते। आपको मालूम होगा कि वेद के अंदर, मैं वेद भी पढ़ने वाला कार्यकर्ता हूँ, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये जो ऋग्वेद, ये सभी वेद मैंने उसमें पढ़ा है, देखा है मैंने। और वेद जो दुनिया का सबसे पहला यहाँ पे अध्यात्म का लिखा हुआ ऋषि मुनि का जो मतलब जो सब विचार थे उसको एकत्र करने का काम वेद में किया है। और वेद के माध्यम से फिर बाद में जैसा भगवत गीता तैयार होगी, रामायण तैयार होगा, और उसके बाद फिर बाद में बाइबल और कुरान तैयार होगा। तो मैं समझता हूं कि वेद में कोई जाति नहीं है। जैसा भगवान परशुराम को हम जानते हैं, आप परशुराम कौन थे? एक ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से क्षत्रिय का काम किया, त्रिलोक को यहाँ पे नामशेष बना दिया, जो दुष्ट थे उनको सबको मार दिया, उनका जैसा क्षत्रिय कोई नहीं था। आप विश्वामित्र को जानते हैं, विश्वामित्र कौन थे? राजा थे, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से उन्होंने काम किया तो उनके जैसा महर्षि और कोई महर्षि नहीं हुआ, विश्वामित्र के जैसा। एक यहाँ पे राजा होने के बाद भी उनके जैसा महर्षि दूसरा नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि राजा हो या रंक हो या महर्षि हो, वो अपने कर्तव्यगारी के ऊपर बनता है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा विचार है। लेकिन हमने आज जो जातिवाद के ऊपर जो यहाँ पे बनाया है कि ये मराठा है, ये मुस्लिम है, ये है, वो मैं समझता हूँ कि दुनिया में ये सब गलत हो रहा है। भारत में ये गलत हो रहा है। हमारे पास दो ही जाति है, एक गरीब और एक श्रीमंत। एक दूसरी जाति है सत्य और असत्य। तो ये सत्य और असत्य और गरीब और श्रीमंत जो जात है, तो इसके माध्यम से सबको उसका जो भी मतलब उसको जो मतलब यहाँ पे जो भी काम मिलना चाहिए, उसको जो चांसेस मिलना चाहिए, उसको जो सुविधा मिलना चाहिए, तो वो उसके माध्यम से मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस ढंग से काम करने का काम इस देश के पंतप्रधान, जो हमारी प्रेरणा स्थान है, हमारे नेता है, उनके अंदर यहाँ पे राष्ट्रपति स्वामी विवेकानंद के विचारों का बहुत प्रभाव है। वो 2 साल हिमालय में तपस्या करने के लिए गए थे। ऐसा जो एक तपस्वी, निधर्मी, और मैं कहता हूं कि एक बोलते हैं कि चारित्र्य संपन्न जो नेता भारत को मिला है, ये भारत का एक तरह का मतलब सपना पूरा होने का काम है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्वामी विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि 18वें शतक में भारत पूरे दुनिया का नेतृत्व करेगा, और वो नेतृत्व करने का काम यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से होगा। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि उसके माध्यम से भारत का और इससे दुगना महत्व बढ़ेगा और भारत इस ढंग से काम करेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। और 21वीं सदी का भारत बोलो, 21वीं सदी का, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर और इतना दिल को छू लेने वाली बात आपने कही। उन्होंने अनाउंस किया। बिल्कुल बिल्कुल, अद्भुत। और प्रतिभ पाटिल जी कहते हैं कि जो सेवाएं आप दे रहे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्य समाज में हो या अन्यत्र कहीं भी हो, सेवा आपकी बहुत काबिल तारीफ है और इससे हम बहुत प्रसन्न हुए। और उससे ऊंची बात, आपका जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पर कल प्रोग्राम है, परसों प्रोग्राम है हमारा, उसमें आपकी उपस्थिति चाहिए।
बहुत दिव्य प्रोग्राम होगा, पूरा लाइव प्रसारण किया जाएगा। बैठे रहेंगे, नहीं रहे तो बैठे रहेंगे। तो दर्शकों देख सकते हैं, कहते हैं शख्सियत कोई भी हो, अगर उसके काम अच्छे होते हैं तो उनका नाम होता है समाज में, और समाज से ऊपर जितने लोग हैं सब लोग उनका सम्मान करते हैं। ये थे हमारे साथ पाटिल सर, जो एक्स एमएलए हैं और एमएलए थे। और उसके बाद जो सर आपने बात बताई शिक्षा से लेके और पीएम तक, क्या गजब। एक चीज़ और लास्ट में हम पूछना चाहेंगे आपसे, आपने शुरुआत में अध्यात्म की बात की थी, और वो विद्यार्थियों के साथ जुड़ने के लिए शिक्षा तो हो रही है, शिक्षा के साथ साथ जो हमारी पहले की शिक्षा प्रणाली थी वो गड़बड़ थी, इसके लिए कुछ हो गया गड़बड़, लेकिन अब तो शिक्षा प्रणाली अच्छी हो रही है। तो जो अध्यात्म आपके विद्यालय में या कॉलेज में जो हो रहा है, शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म जो योगाचार्य जी बताते हैं डेली जाके, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा यहाँ पे कि सही दृष्टि से हमारे युवक को अगर से तैयार करना है तो उसको अध्यात्म का विचार उसमें जाना जरूरी है। और इसी विचार से प्रेरित होके मैं करीब 40 साल से शिक्षा संस्था के माध्यम से मैं एजुकेशन में काम करता हूँ। मैं खुद भी उस ढंग से वहाँ पे उसका मतलब अमल बजावनी करता हूँ, खुद भी मैंने स्वीकार किया है। जैसा अध्यात्म का हो, योगा का हो, सुविचार का हो, या बाकी की सभी बातों का जो इंसान को इंसान बनाते इस तरह के, तो वैसा करके और हमने हमारे संस्था के अंदर हमने जिस ढंग से यहाँ पे हमारे पूरे प्राध्यापक है, हमारे प्रिंसिपल है, हमारे टीचर लोग हैं या स्टूडेंट है, उनको सबको हमने कंपलसरी किया है। और वहाँ पे कंपलसरी करके उनको हम वहाँ पे सब इसके ऊपर मतलब अध्यात्म के ऊपर लेक्चर देने वाले भी हमारे विचार बनते हैं। वहाँ पे हमारे प्राध्यापक है जो विचार वहाँ पे रखते हैं, योगासन प्राणायाम के हमारे टीचर है जो वहाँ पे हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। और सभी हम समझते हैं कि हमारे युवकों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का अर्थ खाली किताबों में जो सिलेबस है वो पढ़ने से नहीं होता। तो उसमें हर तरह का जो नॉलेज है, वो हर तरह का नॉलेज जब तक हम उसको नहीं देंगे तो तब तक उसका प्रोग्रेस नहीं होगा। हम समझते यहाँ से हम आपके माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को भी हम जी को भी हम ऐसा यहाँ पे विनम्र ऐसा प्रकार का आह्वान करते हैं कि अपने एजुकेशन में जो भी अध्यात्म के अंदर, जैसा मैंने अभी कहा कि चाहे भगवत गीता में हो, चाहे कुरान में हो, चाहे या बाइबल में हो, या किसी इसमें अच्छा हो, वो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का काम कंपलसरी करना चाहिए। देश में भी करना चाहिए और महाराष्ट्र में करना चाहिए। वो अगर से करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जो युवक है, जैसा मैंने बताया कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेजस्वी और सबसे ज़्यादा होशियार कहाँ है तो भारत में है, तो वो पूरे भारत का नेतृत्व करेंगे। जैसा भारत पूरे दुनिया का गुरु था, विश्व गुरु था, भारत पूरे दुनिया का विश्व गुरु था, वैसा विश्व गुरु बनने की कैपेसिटी, क्षमता भारत में अभी भी है। और वो विश्व गुरु अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारत बन सकता है, ऐसा मुझे 100% विश्वास और निश्चित रूप से वो बनेगा। और अंत में भाई जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई जी भी बहुत जोर शोर सेवा कर रहे हैं आज समाज से जुड़कर, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए दो नहीं, शब्द? हमारे श्री एस.आर. मौर्य जी हमारे आर्य समाज के पुराने हमारे साथी है। बिल्कुल बिल्कुल। और बैंक में, अद्भुत महाराष्ट्र सेवा राज्य योजना। सहकार्य में भी हमारे साथ में वो काम करते हैं। और आर्य समाज का उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव है, पूरे उनके परिवार के ऊपर, उनके इसके ऊपर। वो पूर्व पश्चिम आर्य समाज के वो प्रधान भी है और वो अच्छी तरह से काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी संस्था की तरफ से हम काम करें तो वो काम अगर ते प्रामाणिकता से, लगन से अगर से हम करेंगे तो उसका परिणाम आखिरी तक जाता है, बच्चों तक जाता है, इंसान तक जाता, सबको बनाने का काम हमारे यहाँ अपन कर सकते हैं। और वही हमारी शक्ति है, वही हमारी प्रेरणा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही अगर से हम करेंगे तो उसके माध्यम से अभी मेरा ये विश्वास है कि जैसा देश को कैसा नेता मिलता है, राज्य को नेता कैसा मिलता है या गांव को कैसा मिलता है, तो उसके ऊपर वो गांव का या संस्था का नेता कैसा मिलता है, उसके ऊपर उसका विकास पूरा निर्भर है। अगर से अच्छी तरह से, जैसा हमने बताया कि नरेंद्र मोदी जी हो या महाराष्ट्र के अंदर अभी यहाँ की जो सरकार काम कर रही है, एकनाथराव शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजय दादा पवार की हो, लातूर में हम लोग काम करते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं राष्ट्रीय लेवल पे किसान मोर्चा के माध्यम से काम करते हैं। और वहीं भी हम गुजरात में मैं
परसों गया था, जैसा टंकारा, अहमदाबाद या सभी जगह हम गए थे, और वहाँ जाके हमने कहा कि जैसा गुजरात तो नरेंद्र मोदी साहब की कर्मभूमि है, उन्होंने तो उसको बिल्कुल विकसित बनाया, एक पवित्र बनाया। तो उसी तरह से अगर से सब तरफ अगर से बनता है, तो निश्चित रूप से वो नेतृत्व के ऊपर अवलंबन बिल्कुल रहता है। बिल्कुल बहुत और सुंदर अच्छा नेतृत्व यहाँ पे मिला है पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश को। देश निश्चित रूप से भारत, जैसा मैंने अभी बताया आपको, कि पूरे दुनिया का नेतृत्व और पूरे देश का नेतृत्व करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों देख सकते हैं हमारे साथ पाटिल सर जी थे और बहुत सुंदर शिक्षा, संस्कार, एजुकेशन और अध्यात्म से लेके और राजनीति और उससे बड़ी बात नेतृत्व की खूब अच्छी तरीके से चर्चा की है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत पाटिल जी, हाँ अभी अपने बाबू जी महाराष्ट्र प्रतिनिधि सभा के उपमंत्री निर्वाचित हुए हैं अभी नवीन ओहो बनकर। क्या बात है, उपमंत्री, ताली हो रही है, बहुत महाराष्ट्र सुंदर। जो सभा अपनी है वाह उसके भाई जी के लिए उपमंत्री बहुत रविकांत सुंदर। बाबू जी चुने गए हैं। हाँ, तो ये भी हाँ। दर्शकों देख सकते हैं एक से एक विभूति बैठे हुए हैं यहाँ पर, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।